चाहती हूँ, जो ये भी पौराणिक जो ये कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मुझे बता दो क्या तुम्हारे घर में सरस्वती माता की तस्वीर नहीं है? और जब सरस्वती माता की तुम उस तस्वीर को देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखाई देंगे कि सरस्वती माता ने चारों वेद अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। तो हटा दो उस तस्वीर को भी, तुम वहां से हटा दो उस तस्वीर को भी। आप 10 दिन एक जैसी रील देखिए, आप सनातन धर्म के ऊपर रील्स देखिए या सनातन धर्म के ऊपर कोई शॉर्ट्स देखिए, वीडियो देखिए, तो 11वें दिन आपके मोबाइल में वही चीजें आएंगी। आपके सामने वो अधनंगी लड़कियां सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि आप देख रहे हो इसलिए आ रही है। आप लाइक फॉलो कर ही क्यों रहे हो? जब एक पंडित, एक फेमस कथावाचक अपने पंडाल के बाहर ये लिख देगा कि अपने चप्पलों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़कर आना, तो क्या प्रश्न करेगा बच्चा आकर? अगर तुम प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो वो कोई नया पंडित ढूंढेंगी, नया कथावाचक ढूंढेंगी और वहां से अपने प्रश्नों का उत्तर लेंगी, अगर तुम नहीं दोगे तो। महिला सशक्तिकरण क्या है और उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मुस्कान दीदी की सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? माताएं बहनें पहले से सशक्त थी। एक ऐसा काल आया था मध्यकाल बीच में जहां महिलाओं को नीचा दिखाया गया, उनको पैर की जूती समझा गया। जब मोहम्मद गजनबी इस देश में आया था तो एक तरफ से उसने मंदिरों को लूटना शुरू करा और वो जा पहुंचा यहाँ अपने सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ के मंदिर में उसने बहुत सोना चांदी हीरे मानिक के सब लूटे और वहां से निकलता हुआ वो जब जा रहा था अपने देश को वापस, तो इतनी लूट के बाद उसने यहाँ की माता बहनों और बेटियों को देखा। जब उसकी नजर इन पर पड़ी, धन दौलत की जो उसने लूट गई थी वो सबको समझ आई। सामाजिक जो लूट होती है वो समझ आती है, सामरिक लूट समझ आती है, संपत्ति की लूट समझ आती है, लेकिन एक लूट और करी उसने। एक जो लूट थी वो सांस्कृतिक लूट थी जो करी उसने। जब मोहम्मद गजनबी इस देश से गया तो अपने वो ऊंट खच्चरों के पीछे हमारी माता बहनों लल्लाओं को, इस देश की लल्लाओं को खींचते हुए घसीटते हुए यहाँ से लेकर गया। और लेकर गया कहाँ? अपने अरब के बाजारों में, और अपनी माता बहनों को वहां बेचा गया 2-2 दिनार में। और उसने क्या नारे लगाए? दुख करे हिंदुस्तान 2-2 दिनार। तो एक जो ये मध्यकाल, जब मुगल आए यहाँ पे, ये अंग्रेज आए यहाँ पे, ये जो काल था जहाँ पे महिलाओं को नीचा समझा गया, छोटा समझा गया। और अब वो बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही खत्म हो गई थी माताओं की पहचान, बहनों की पहचान। और दूसरी कम्युनिटीज में तो ये भी कहा जाता है कि ये एक पसली है हमारा, ये कोई इसमें कोई अलग से आत्मा नहीं है, ये पसली है हमसे निकली हुई, ऐसे भी कहा जाता है। और उसके बाद सशक्तिकरण की बात हुई, फेमिनिज्म की बात हुई। जो फेमिनिज्म जो शब्द जो यूज किया जाता है वो 1930 में निकाला गया था। वो इक्वालिटी के लिए निकाला गया था कि इक्वालिटी हो, क्योंकि उस समय पर बिल्कुल इक्वालिटी थी ही नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका था सब कुछ। ना वोट देने का अधिकार है, ना एजुकेशन का अधिकार, किसी चीज का अधिकार नहीं है। उस समय पर ये फेमिनिज्म शब्द निकला था। और ये ग्रीक के एक लेक्चरर ने यूज किया था अपने भाषण में इक्वालिटी को यूज करते हुए। लेकिन आज जो फेमिनिज्म का हम अर्थ देखते हैं, जो फेमिनिज्म से आप मतलब देखते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं कि अगर लड़की थप्पड़ भी मार रही है तो उसमें भी ये फेमिनिज्म का एक वो दिख जाता है कि फ्रीडम, फेमिनिज्म, इक्वालिटी। इक्वालिटी तो अलग अलग क्षेत्र में चाहिए लड़कियों को। अगर उनको कहा जाएगा कि तुम्हें नहीं छोटे कपड़े पहने, तो क्यों नहीं पहनने हमें छोटे कपड़े, ये भी तो पहनते हैं, ये भी तो करते हैं। तो इक्वालिटी वहां चाहिए, हमें भी दारू पीनी है, हमें भी सिगरेट पीनी है, हमें भी छोटे कपड़े पहनने, लेकिन इक्वालिटी वहां नहीं मांगती है जब एक पंडित अपने कथा से कहता है कि तुम्हें यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। जब इक्वालिटी नहीं मांगती, अरे आपने कह दिया, चलो अच्छा है आपने कह दिया, ये यहाँ इक्वालिटी नहीं दिखाई देती, इक्वालिटी वहां दिखाई देती, ये फेमिनिज्म वहां दिखाई देता है। तो जैसे कि आयुष जी ने बताया कि ये नारी सशक्तिकरण का ये सभी अच्छे से बताया, तो मुझे लगता है नारी को सशक्त होने की जरूरत है, लेकिन सही दिशा में। एक मातृनिष्ठा एक शब्द है जो वेद में कहा जाता है, जो माता मांझने वाली हो, जो मांझे, अपनी संतान को मांझे। और मांझने का अर्थ यहाँ अपनी बेटी को था, मतलब उसको अपनी बेटी को सशक्त करना था। वहां माता मांझा करती थी बेटियों को। तो मुझे लगता है कि माता को निर्माता ही बनना पड़ेगा वापस से, क्योंकि आज हम माता को देख रहे हैं कि क्या हालत है माता की। तो माता को वापस से निर्माता बनेगा, तभी ये समाज बढ़ पाएगा, तभी ये समाज चल पाएगा। आपने अभी संस्कारों की बात की, तो बच्चों के लिए तो चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबके सामान्य है कि एंड तक उनके सारे संस्कार सेम है। बट एट द एंड जब बात आती है तो हम बहुत सारे कथावाचकों से सुनते हैं कि नारियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए,
नारियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। तो मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मुस्कान जी का ये प्रश्न पूछने का एक और उद्देश्य है मुझसे, क्योंकि इस पे मेरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यज्ञोपवीत संस्कार पे, क्योंकि मैं ऐसी परिवार से आती हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं पौराणिक परिवार से आती हूँ और मेरी फैमिली पूरी कृष्ण डिवोटी है। और मेरा जो ये टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जाने से ही हुआ है। वहाँ से मैं वैदिक सिद्धांतों को जानना शुरू हुई और मुझे 7 से 8 महीने लगभग हुए होंगे आर्य समाज के सिद्धांतों को जानते हुए, बस, ज़्यादा नहीं। किंतु मैं ऐसे परिवार से आती हूँ और मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको, क्योंकि बहुत माहौल गंभीर हो चुका है एकदम। मैं बताती हूँ कि मेरे अभी लक्ष्मी पूजा हुई थी मेरे घर में और मम्मी लक्ष्मी जी लेकर आई और हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं। तो मेरी माता कहती हैं कि लक्ष्मी जी ना नीरू तुम्हें देख के हंस रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ हंस रही है मम्मी, हंस रही है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है ये लड्डू गोपाल तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा मम्मी वो केवल एक मूर्ति है, ऐसा नहीं होता है। तो दी तुम नास्तिक हो गई हो, तुम नास्तिक हो गई हो, पता नहीं कौन सा तुम पे प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ से तुम ये सब संस्कार ले रही हो, तुम नास्तिक हो गई हो। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जब मैं गई तो ये वेद आरंभ से पहले यज्ञोपवीत होता है, तो वहाँ शुरुआत करने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार और सबका हो रहा था। मैंने भी वो यज्ञोपवीत संस्कार लिया, सब कुछ समझकर ध्यान में रखकर, परिवार से पूछा, मना कर दिया। मैंने कहा मैं फिर भी लूँगी। तो यज्ञोपवीत संस्कार लिया और वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी और सोशल मीडिया पे जैसे डाली वो बहुत वायरल हुई और उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत गालियाँ पड़ी मुझे कि ये नारी होकर कैसे फैला रही है, ये क्या समाज को दिशा देगी, ये कैसी है, ये बहुत विरोध हुआ उसका। तो मैंने वो वीडियो सोचा कि डिलीट कर देती हूँ। तो मैंने अपने एक गौतम खट्टर जी हैं, मैंने उनसे बात करी कि मैं देखो एक बार ये मैं वीडियो डिलीट कर दूँ क्या, ये बहुत विरोध हो रहा है इसका। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ गलत किया क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे सारे जितने भी प्रमाण थे वो मेरे सामने रख दिए लाकर, तो मनुस्मृति से लेकर सारे प्रमाण मेरे सामने रखे। उस दिन मैंने अच्छे से समझा यज्ञोपवीत संस्कार को। 16 संस्कारों में 16 संस्कार, ये पौराणिक में तो सारे संस्कार खत्म हो चुके हैं नारियों में। ऐसे भी है कि परिवारों में नामकरण संस्कार तक महिलाओं का नहीं होता है। एक परिवार में मैं गई तो संस्कार पूछी इसका नामकरण संस्कार हुआ, तो उनका हाँ बेटे का हुआ है। मैंने कहा बेटी का, इसका नाम तो इसका भी अच्छा है। तो इन्होंने कहा नहीं हमारे में नामकरण संस्कार लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का होता। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। दूसरा, एक तो विवाह संस्कार तो खैर हो नहीं सकता महिला के बिना, नहीं तो वो भी कर देते है ना। तो एक विवाह संस्कार तो चलो हो जाता है। तो 16 संस्कारों में से ये जो 11वें नंबर का जो संस्कार है वो हमारा यज्ञोपवीत संस्कार है और 12वें नंबर का वेद आरंभ संस्कार। ये दिखाता है कि वेद आरंभ आपका जब होगा उससे पहले ही यज्ञोपवीत होगा, यज्ञोपवीत लेकर ही आप वेद आरंभ कर सकते हो। तो यज्ञोपवीत में जो 3 धागे होते हैं वो 3 ऋणों को दिखाते हैं, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण, ये दिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो माता का दूध का जो ऋण है, अब माता ने दूध पिलाया, बेटी को पिलाया और बेटे को भी पिलाया, अब जो उसका ऋण है वो केवल पुत्र पर चढ़ रहा है, पुत्री पर नहीं चढ़ रहा है, ये तो गलत बात है ना। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये भी पौराणिक जो ये कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मुझे बता दो क्या तुम्हारे घर में सरस्वती माता की तस्वीर नहीं है? और जब सरस्वती माता की तुम उस तस्वीर को देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखाई देंगे कि सरस्वती माता ने चारों वेद अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। तो हटा दो उस तस्वीर को भी, तुम वहां से हटा दो उस तस्वीर को भी। तो जो ये 4 वेद माता सरस्वती ने पकड़े हुए, ये ऐसे ही नहीं पकड़े हुए, उन्होंने भी अध्ययन किया होगा, अब वो भी महिला है। तो इसका अर्थ हम भी वेद पढ़ सकते हैं और हम भी यज्ञोपवीत संस्कार ले सकते हैं। तो ये जो मैं एक राजा जनक की सभा थी, राजा जनक की सभा में सारे विद्वानों को बुलाया, वेद जो भी वेद जानते हैं उन सबको बुलाया। तो विदुषी गार्गी भी वहां थी, विदुषी गार्गी वहां थी और याज्ञवल्क्य भी वहां थे। तो वहां सोने से जिन सींग मड़े हुए गाय की जो गाय थी वो वहां थी कि जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा वो ये गाय लेकर जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी अपने साथी से कहते हैं कि ये गाय हमारे यहाँ जानी चाहिए, हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जितने भी विद्वान वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि अभी शुरू तो होने दो, अभी शुरू होगी तो ये गाय आपके यहाँ पे जाएंगी, ऐसे थोड़ी चली जाएंगी। तो प्रश्न उत्तर हुए, बहुत ज्यादा हुआ। अंत में क्या हुआ, गार्गी जी खड़ी हुई, विदुषी गार्गी खड़ी हुई, उन्होंने कहा मैं 3 प्रश्न पूछूंगी और इन 3 प्रश्नों का यदि याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दे दिया तो ये गाय ले जा सकते हैं। और उसके और ये निर्णय किया गया कि विदुषी गार्गी को इतना ज्यादा अध्ययन था वेदों का कि ये जो प्रश्न करेंगी उसके बाद कोई प्रश्न करने के लायक है भी नहीं, ये ऐसे प्रश्न करेंगी। तो उनका जो उत्तर उन्होंने दिया और वो ले गए।
गायों को। तो इतना मान था विदुषी गार्गी में, कुछ तो होगा ना, पढ़ा तो होगा ना, कुछ ऐसे ही तो नहीं बिठा दिया गया होगा। दूसरा एक प्रमाण, और मैं जब ये सब सुन रही थी, जब ये जान रही थी, तो उसके दौरान मुझे शंकराचार्य जी का एक एग्जाम्पल दिया गया। जब शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी के पास गए शास्त्रार्थ करने के लिए, तो उसका जो जजमेंट कर रही थी जो स्त्री, वो मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। तो जब मंडन मिश्र जी की पत्नी उनके शास्त्रार्थ का अगर निर्णय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका अर्थ यह है कि वो भी कुछ ना कुछ तो जानती ही होगी, उसने भी पढ़ा ही होगा, और यदि उसने वेदारंभ किया होगा, वेद पढ़े होंगे, तो यज्ञोपवीत जरूर लिया होगा। तो ऐसा नहीं है 16 का 16 संस्कार, जैसे दीदी ने बताया 16 के 16 संस्कार पुत्र के भी होते हैं और पुत्री के भी होते हैं। इसलिए जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो अपने मंचों से कथावाचक ये पंडित जो बोल देते हैं, कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र में ऐसी कौन सी अभद्र बात कह दी गई है जो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है और पुरुषों का पढ़ने का अधिकार है? ऐसी कौन सी बात कह दी गई है? तो पर मुझे बुरा इस बात पर लगता है, जो पहले बात बोली थी, फ्रीडम के नाम पर तुम ये तो कह देती हो कि मुझे क्यों नहीं छोटे कपड़े पहनने का अधिकार है, फ्रीडम के नाम पे तुम यही क्यों नहीं पूछ रही हो कि मुझे क्यों नहीं गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, फ्रीडम के नाम पे तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मुझे क्यों नहीं यज्ञोपवीत लेने का अधिकार है? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मुझे छोटे कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं कहते? ये क्यों आता है ये सवाल मन में? और मैं तो मानती हूँ गलती उनकी भी नहीं है। जब एक पंडित, एक फेमस कथावाचक अपने पंडाल के बाहर ये लिख देगा कि अपने चप्पलों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़कर आना, तो क्या प्रश्न करेगा बच्चा आकर? अगर तुम प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो वो कोई नया पंडित ढूंढेंगी, नया कथावाचक ढूंढेंगी और वहां से अपने प्रश्नों का उत्तर लेंगी। अगर तुम नहीं दोगे तो यहाँ टाइम ये है कि तुम्हें उत्तर देने पड़ेंगे, तुम्हें उत्तर बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं ले सकते। अगर कोई है वैलिड रीजन तो दो हमें, हम मानेंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं। मेरी माता मुझसे कहती है, कहते हैं कि जो माता होती है वो देवता होती है, हमारे वेदों में हमें बताया जाता है, मेरे आचार्य जी मुझे बताते हैं, जो माता होती है वो देवता होती है, माता निर्माता होती है। मैं माता की सारी बातें मानती हूँ, लेकिन माता की बातें मैं ऐसी तो नहीं मान सकती हूँ जो गलत होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी माता को समझाने का प्रयास नहीं करती हूँ। मैंने शुरू किया धीरे धीरे, मैंने उस बात को वहीं खत्म कर दिया कि ठीक बोल रहे हो आप मम्मी, ये हंस रही है मुझे देखकर, ये भी मुझे देख रहे हैं, सही बोल रहे हो। अगले दिन गोवर्धन था, मेरी माता जी वो गोबर का जो बनाते हैं अपने यहाँ पर, उसकी परिक्रमा लगा रही थी, और आचार्य जी ने मुझे गोवर्धन का अर्थ समझाया कि गौ का वर्धन करना, गायों का वर्धन करना गोवर्धन कहलाता है। मम्मी के पास में गई, मैंने कहा आपको पता है कि ये गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? कहती एक कहानी सुनाई पौराणिक सी मुझे बढ़िया सी। मैंने कहा बढ़िया कहानी थी आपकी मम्मी, पर आपको पता है इसका अर्थ कैसे, इसको अगर डिवाइड करेंगे, आपने संधि विच्छेद तो पढ़ा होगा ना? मम्मी कह रही हाँ। तो पता है अब गौ और वर्धन को अलग करो, गौ का जो वर्धन होता है उसको गोवर्धन कहते हैं। तो 2 मिनट वो चुप खड़ी रही, तो बोलती है कि हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है, चलो मैं मान लेती हूँ। तो ऐसे मैंने शुरू करा, मैंने उनको बताया कि ईश्वर और भगवान में क्या डिफरेंस, आपको पता है भगवान क्या होते हैं मम्मी? तो बोलती है भगवान कृष्ण है, उनका एक ही इलाज वही होता है। वैसे मैं बताऊँ कृष्ण डिवोटी का एक ही कृष्ण भगवान है। तो फिर मैंने कहा फिर ये कहते कर्ण कर्ण में भगवान है, मतलब हर जगह जाकर भगवान है। तो मैं उनको ऐसे समझाने का प्रयास करती हूँ, वो समझती हैं। तो ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, जहां प्रमाण होंगे वहां लोग समझेंगे। मेरे यज्ञोपवीत को उन्होंने समझा, मैंने उनको सारे प्रमाण उनके सामने रख दिए कि ये देखो, ये है ना, ये सारे प्रमाण है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग बोलते थे कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने ये प्रश्न किया आचार्य जी की मनुस्मृति में ये लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये वैसा है कि एक लड़की बोल रही है कि मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, मैं नहीं मानती धर्म को, इसमें बहुत मिलावट है और ये पता नहीं क्या पाखंड चल रहा है, मैं धर्म को नहीं मानती। तो उसको ये पूछो कि जो दूध या दूध लेकर आता है उसमें पानी मिलाकर लेकर आ जाए, तो तुम ये कह दो कि दूध खराब है, दूध पीना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कहोगी। दूध अच्छा तो होता है, बस वो मिलावट करके लेकर आ रही है, वैसा ही है। तो यही मुझे आचार्य जी ने समझाया कि ये मिलावट है बेटा। जिस मनुस्मृति में ये लिखा हो सकता है यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी मनुस्मृति में कैसे लिखा हो सकता है कि नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, देखने का भी अधिकार नहीं, छूने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो पढ़ ले या सुन ले तो उनके कान में खोलता हुआ तेल डाल दे या कुछ भी, तो ऐसे कैसा होता है कि एक ही जो ग्रंथ है वो अलग अलग 2 बातें कह रहा है। ये बिल्कुल गलत था, ये मिलावट थी हमारे इसमें। तो बहुत ज़्यादा बड़ा कह दिया मैंने, कहा धन्यवाद। मीनाक्षी जी से मेरा सवाल है कि हम देखते हैं महिलाएं हैं जॉब करना चाहती हैं, कुछ पति पत्नी हैं जो जॉब करना चाहते हैं, तो आने वाली जो उनकी संतान होगी उसका निर्माण कैसे होगा?
सबसे पहले तो मैं बहुत देर से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी। मैं जब भी किसी मेरे को बहुत समय नहीं हुआ है इन सिद्धांतों को जानने हुए, इस समाज से जुड़े हुए, लेकिन जब भी मैं किसी मंच पर जाती हूँ या मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे कोई युवा नहीं दिखाई देता है। मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि युवाओं तक ये बात जा नहीं रही है, मुझे युवा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि ये सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट है कि ये युवाओं तक जाने चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये ऐसा कमी रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कमी खलती है। तो अब मुझे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, मुस्कान जी भी, हम बहुत छोटे हैं और जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबसे मुझे लगता है हम बहुत छोटे हैं। तो जैसे इन्होंने प्रश्न मुझसे किया, प्रश्न बच्चों के लिए जो पूछा, तो एक जो समय आया था बीच में, जैसे नारी सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, एक काल जो बीच में आया था, तो उस काल में बेटियों को वेदों से दूर कर दिया, इसलिए वो नावेद हो गई और जावेद के करीब हो गई, और वो जावेद को अपना बिल्कुल पूरा हमसफर मानती है और माता पिता को बेवकूफ़ समझती हैं, है ना। तो वो मुझे लगता है वो एक एलिमेंट शायद इन्होंने छोड़ दिया है, श्रद्धा जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक जो इसका कारण है, ये लव जिहाद और ये जो डाइवोर्स जो इसका कारण है, एक कारण ये भी है, हम टेलीविज़न को भूल जाते हैं। आज जो यूथ है, यहाँ बैठे हुए कम लोग चलाते होंगे सोशल मीडिया, लेकिन यूथ जितना भी है इंडिया या इंडिया से बाहर भी 80% यूट्यूब या ये सोशल मीडिया या टीवी पे बहुत ज़्यादा नज़र टिकाए हुए है, उनसे बहुत ज़्यादा शिक्षाएं लेता है। एक प्रोग्राम आता है अनुपमा नाम का, उसमें सासू भी शादी कर रही है, बहू भी शादी कर रही है, फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं, दूसरा पति आ जाता है, वो मर जाता है, फिर दूसरा पति आ जाता है, ऐसे घूम घूम कर 4-5 शादियां सासू की हो जाती है और 4-5 बहू की हो जाती हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? उनको लग रहा है कि अच्छा इसका हमसफर दूसरा वाला नया वाला आ गया, ऐसे तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये हंसी की बात नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। ये बात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आज अगर किसी एक बड़ा जरिया है कमाने का, यूट्यूब सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया है कमाने का, और जब युवा देख रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या परोसा जा रहा है और कैसे हम कमा सकते हैं, तो वो भी प्रयास करेगा। आप लाइक दे ही क्यों रहे हो? आप ऐसी लड़कियों को देख ही क्यों रहे हो? आप 10 दिन एक जैसी रील देखिए, आप सनातन धर्म के ऊपर रील्स देखिए या सनातन धर्म के ऊपर कोई शॉर्ट्स देखिए, वीडियो देखिए, तो 11वें दिन आपके मोबाइल में वही चीजें आएंगी। आपके सामने वो अधनंगी लड़कियां सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि आप देख रहे हो, इसलिए आ रही हैं। आप लाइक फॉलो कर ही क्यों रहे हो? नहीं करोगे तो आगे भी कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो, कर रहे हो, इसलिए वो भी बनाने का प्रयास कर रही हैं, वो वहां से कमाने का वो सोर्स है लड़कियों का। मुझे लगता है जो लड़कियां ये लव जिहाद के चक्कर में फंसती हैं, शायद उनको अपना इतिहास नहीं पता, उनको नहीं पता लक्ष्मीबाई कौन है, उनको नहीं पता जीजाबाई कौन है, उनको नहीं पता कर्णावती कौन है, किरण बाईसा कौन है। किरण सिंह सी चढ़ी उर पर खींच कटार, अकबर मांगे भीख दोनों हाथ पसार, ये किरण बाईसा थी, जानते ही नहीं है। शायद वो अपना इतना अनमोल इतिहास नहीं जानती है, इसलिए वो अब्दुल के चक्कर में फंसती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो नहीं जानती जीजा माता जीजा बहन ने बोला कि शिवा छत्रपति शिवाजी है इसलिए क्योंकि जीजा माँ जैसी प्रेरणा करने वाली उनके साथ थी। प्रेरणा करने वाली माता होनी चाहिए, माता निर्माता होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज का युग ऐसा है कि जो ये जनरेशन चल रही है सोसाइटी में, ये और इतना महंगाई जो हो गई है कि अगर माता कमाएंगी तो ही चल पाएगा। शायद एक जो मिडिल क्लास है या फिर जो बहुत निम्न स्तर का जो घर है जहाँ नहीं है ज़्यादा सुविधाएं, तो अगर माता कमाएंगी तो ही कुछ चल सकता है। लेकिन निर्माण की जो बात आती है, अगर आप एक कमज़ोर परिवार जो तो आर्थिक थोड़ा कमज़ोर है, उनके बच्चों को जाके देखोगे तो उनके बच्चे में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लिव इन में रह रहे हैं या वो समलैंगिक हो रहे हैं। उनके बच्चों में तो उनको सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही कि कमाना कैसे है। आज मेरे माता पिता इस हालत में, तो मुझे कैसे कमाना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो वही स्त्रियों को भी सीखना। वो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या वो देख नहीं रही हैं कि जिस अब्दुल के पीछे मैं पागल हूँ, जिस अब्दुल के पीछे मैं पागल दिख रही हूँ, अगर उसके साथ मेरे पिता ने या मेरी माता ने मुझे देखा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगा, उनको कैसा लगेगा, वो सोच नहीं पाती हैं क्योंकि उन्होंने वो इतिहास पढ़ा नहीं है। एक मनुबाई थी, लक्ष्मीबाई, जब भाई आया और वो तलवार चला रही थी तो भाई ने उनकी तलवार गिरा दी। वो पिता के पास रोती हुई जाती हैं कि मेरी भाई ने तलवार गिरा दी।
मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने गिरने ही क्यों दी, ये चीज तुम्हारी थी, तुमने अपनी चीज गिरने ही क्यों दी, उसके हाथ तुम्हारी चीज पड़ी क्या, तुम्हें अपनी चीज लेने कैसी दी उसको। वही मनुबाई सा बनी लक्ष्मीबाई। तो वही बड़े होके कहते कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसा प्रेरणा करने वाला माता पिता होना चाहिए, ऐसे प्रेरणा करने वाले माता पिता होने चाहिए जो अपनी बेटी को लक्ष्मीबाई बना सके, जीजाबाई बना सके, किरणबाई सा बना सके, कर्णावती बना सके, जो नीरा आर्या जैसी औरतें निकलें। ऐसा साहस माता पिता में होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक बात है कि माताएं नहीं ध्यान दे पाती हैं, निकल घर से जा रही हैं, तो लक्ष्मीबाई के पास भी ऑप्शन नहीं था, उन्होंने बांधा था ना कंधे पर, तो वही कंधे पर बांधकर चलना पड़ेगा। आपको युद्ध भी लड़ना पड़ेगा और बच्चे को कंधे पर बांधकर भी चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यह आपका दायित्व है। आज बोल देते हैं कि माता और पिता इक्वल हैं, नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल। जब उस ईश्वर ने भेद किया तो हम कौन है, हम इक्वल नहीं है, बल्कि तुम्हारा दर्जा ऊंचा है। मुझे लगता है कि माता निर्माता थी, इसलिए पहले बच्चों से पहले उनका नाम लगाया जाता था। हम सुनते हैं कि देवकी नंदन कृष्ण है ना, यशोदा नंदन कृष्ण, हम देखते हैं कुंती नंदन अर्जुन, हम देखते हैं कौशल्या नंदन राम। तो शायद माता पहले निर्माता थी, इसलिए उनका नाम पहले लगाया जाता था। आज माता निर्माता नहीं है। और इक्वालिटी उनको ना थोड़ा सा एक पुरुष समाज ने ऐसा भी किया, बीच ये मिडल जो आया था, काल जो आया था, इसमें ऐसा भी हुआ कि माताओं को थोड़ा सा नीचा दिखा दिया गया। उनको क्योंकि वो ऊंची थी, उनको नीचे लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि देखो, अरे बताओ तुम्हारे साथ कितना अत्याचार, तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। ये इक्वालिटी में यहाँ तक आ गई, यहाँ तक घुस गई वो इक्वालिटी में लाने के लिए। तो उन्होंने कहा अरे बताओ तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, बताओ तुम्हें पालने पड़ते हैं, बताओ तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, बताओ पुरुष तो कोई नहीं कर रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, हम बच्चे पैदा करें। तो सैरोगेसी आ गया, हमारा शरीर खराब होता है ऐसे, हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। तो ये कहाँ से आ रही है, ये उस समाज के द्वारा लाया गया था ये चीज। तो माता निर्माता रही नहीं। आज माताओं को देखो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, वो कैसी माताएं हो गई हैं, और बच्चा उनको देख रहा है। एक माँ बैठी है पास में और बच्चा बैठा है, वो देख रही है वो टीवी, उसमें अनुपमा चल रहा है, तो माता भी तो वही ग्रहण कर रही है ना, और बच्चा भी वही ग्रहण कर रहा है। उसको दिख रहा है कि एक टीवी में बच्चा ग्लैमरस लाइफ जी रहा है, मैं भी अपने बच्चे को वैसे ही ग्लैमरस लाइफ देना चाहती हूँ। तो मैंने एक बच्ची की बात सुनी, वो क्या कहती है कि मेरी जो बुआ है वो अपनी बच्ची से कहती हैं कि ये जो स्कर्ट है इसको थोड़ी सी ऊंची और करो, क्योंकि हम ऐसी पार्टी में जा रहे हैं। तो वो उसको ऐसे कह रही है कि मेरी जो बेटी है वो उस पार्टी के अनुसार हो, इसलिए स्कर्ट को थोड़ी और ऊंची कर ले। ये माता है, ये कहाँ से निर्माता बनेगी? ये माता नहीं बन सकती निर्माता, क्योंकि वो भी उस अनुपमा को सीरियल को देख रही है, उसमें ग्लैमरस बच्चा दिख रहा है, तो वो उस ग्लैमरस को बच्चे को देखकर अपने बच्चे को भी ग्लैमरस लाइफ देना चाह रही है। तो ये खराब है, ये यहाँ से माता निर्माता नहीं बन सकती। और जैसे बात करी कि कैसे संभाल सकते हैं, तो आपको लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को, अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा घर से बाहर, आपको करना ही पड़ेगा। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, माता की बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। ये नौकरी करें या ना करें, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ बच्चा ज़्यादा जुड़ा हुआ है, माता के साथ ज़्यादा जुड़ा होता है ना। तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि माता को लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा और बच्चे को कंधे पर बांधकर चलना ही पड़ेगा। ये आपका दायित्व है और आपको संभालना ही पड़ेगा। धन्यवाद।